और सब बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे हैं। तो हमने पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे ना। ये पहला पार्ट तो अपना खत्म हो चुका है। ये पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है कि नहीं। पार्ट 1 आप नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 2 तो समझ नहीं पाएंगे। यानी कि आपको पहले पार्ट 1 पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल में ही है, आप सर्च कीजिए या फिर आप जाइए वीडियोस में इस जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। पहले उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिया हूँ आपको। कौन वेट कर रहा है, आप कैसे जा रहे हो, जेल वेल लगा के जा रहे हो, वो सारा चीज़ मैंने बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन किया हूँ। अब आएंगे सेकेंड पार्ट को, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लाइन्स पढ़ रहे थे। इस लाइन्स और एंगल, ये दो चीज हमने बताया था। अब लाइन का सब पार्ट भी एक एक करके बता रहा है, वो किताब में जैसा है मैं उस हिसाब से सिलेबस कवर कर रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये दोनों क्या चीज है मैं आपको बढ़िया से समझा रहा हूं। समझो कि ये मेरा उंगली है, ये एक का लाइन है, ठीक है। और ये एक उंगली है, ये भी एक लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्ट भी करेंगे, ये नॉन इंटरसेक्ट भी करेंगे, लेकिन हमको पोजीशन के हिसाब से ही रखेंगे तब जाके इंटरसेक्ट होगा, नहीं तो नॉन इंटरसेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा सीधा है, ठीक है, ये उंगली ऐसा सीधा है, दिखाई दे रहा है तो ठीक है, राइट, ऐसा सीधा है। और एक उंगली को मैंने पूरा सीधा ऐसे ऊपर में रखा है, दोनों का बीच में कुछ गैप है। और ये दोनों को मैं इंटरसेक्ट करना चाहूंगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये बहुत, अब मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी भी ये दोनों जाएंगे तो फिर भी कभी ना कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा मैंने टेपर कर दिया, एंगल में रखा, और इसको मैंने थोड़ा सा टेपर में रखा, दोनों जाएंगे तो ये क्रॉस किया, है कि नहीं। ये हुआ इंटरसेक्ट, देखो, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो वैसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन को हमको यहां पर दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक तो ड्रॉ किया, देखो ये एक लाइन है, राइट, और ये एक लाइन है। ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये दोनों लाइन को पैरेलल लाइन बोला जाता है। पैरेलल लाइन जो होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा एग्जांपल अलग लेते हैं, टेपर कर देते हैं, स्लैंट कर देते हैं, या फिर एंगल कर देते हैं। जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, थोड़ा एंगल करके करते हैं, या फिर स्लैंटिंग लाइन करते हैं, या फिर हम टेपर लाइन करते हैं। जो भी, आप तीनों वर्ड सेम टू सेम है, आप जो भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो पहला लाइन ऐसे दिया मैंने, दूसरा लाइन ऐसे दिया मैंने, ठीक है ना जी। तो ये दोनों इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। अब लाइन का नाम लिखोगे पी क्यू आर एस, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया पी क्यू, ठीक है, और ये हो गया आर, और ये हो गया एस। यानी कि पी क्यू आर एस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसका नाम दे दो यार, ए बी सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, पॉइंट का नाम देना है, जीरो। जीरो नहीं होता है एक्चुअली, हाँ जीरो, ओ देते हैं एक्चुअली, जीरो नहीं देते, ओ देते हैं। ओ इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है, राइट। चलो और एक तो नीचे आते हैं और पेयर्स ऑफ एंगल्स का हम बात करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, पेयर्स ऑफ एंगल में हमको क्या करना है, एक एंगल पहले मैं लेता हूं, ठीक है। दो एंगल होना चाहिए। क्या बोल रहा है, पेयर्स ऑफ एंगल में हमको पहले एक तो स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ऐसा मैं स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी, ए बी। कौन सा चीज हम पढ़ रहे हैं जी, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। नीचे जो है हम पढ़ेंगे अलग चीज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूं, क्योंकि जो एंगल फॉर्म है उसी का पार्ट है, तो इसको नीचे कर दिया मैंने। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ग्रेट। अब मैं फिर से लाइन वो लिया जो लाइन में लिया था, स्ट्रेट लाइन लिया। नाम लाइन का क्या दूंगा, ए और बी, ए दिया, बी दिया, बराबर, ठीक है। अब बीच में मैं एक पॉइंट दिया, ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट दे सकते हो। इस पॉइंट मैंने दे दिया और इसको मैंने लिख दिया 0 ओ दे दिया, मैं जीरो नहीं लिखा, ओ। फिर मैं ऊपर से एक एंगल लिया ऐसे, अब स्केल में खींच सकते हो ना जी, स्केल पेंसिल यूज करके, और यहां पे मैंने दे दिया सी, यानी कि ये ओ सी हो गया ये लाइन, ठीक है जी। और ये दोनों एंगल होगा, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक एंगल। एंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जो एंगल, अच्छा इसको क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल्स। अगर एक से
ये एंगल कितना निकलेगा अभी तक हमको पता नहीं है, हम मेजर करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। एक्स और ये एंगल हो गया वाई। अच्छा, हमको पता है अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पे, लाइन अगर स्ट्रेट है और दोनों साइड एडजेसेंट एंगल हो रहा है, हमको अभी तक पता था क्या, एक्स यानी कि ये एंगल प्लस वाई यानी कि ये एंगल जितना भी होगा, ये दोनों को मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। याद रखना, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बेस जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होगा तो नहीं होगा। स्ट्रेट अगर बेस है और उसी में जो एंगल निकला, और दोनों एंगल को बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल, और दोनों एडजेसेंट एंगल को अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो 180 डिग्री ही होगा। और इसी से हम दूसरा जो है एक्सम जो निकालेंगे उसी से निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो, जो एंगल फॉर्म हुआ यहां पे हमको दो एंगल मिला, एक एक्स एंगल और वाई एंगल। उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकते हैं एक्स एंगल वाई एंगल, उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, एंगल फॉर्म में। एंगल फॉर्म को मैंने हेडिंग दिया, ठीक है। पहले मुझे एक एंगल मिला ए ओ सी, देखो ए ओ सी एंगल, तो एंगल का सिंबल दे दिया ए ओ सी। दूसरा एक ठो मिला मुझे, क्या एंगल मिला, देखो बी ओ सी, यहां पे बी ओ सी एंगल, बी ओ सी। और मुझे एक ठो एंगल मिला है, क्या एंगल मिला है जी, ए ओ बी। ये भी तो एंगल है, थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता दूं क्या, कलर चेंज करके मैं बता दिया। देखो ये भी एक एंगल है, ये भी 180 डिग्री एक एंगल है, ठीक है ना। तो कलर चेंज फिर से मैंने कर दिया। और जो एंगल मुझे मिला था ए ओ बी, यानी कि ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन खींचा है हुआ है, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है 180 डिग्री, ये हो गया ए ओ बी, ठीक है। अब इस जो फॉर्मूला लिखे थे या टर्म लिखे थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, नाउ वी कैन से ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों को मिलाने से, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, दोनों को मिलाने से कितना होगा 180 डिग्री होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल ए ओ वी। इस फॉर्मूला को फॉर्मूला नहीं है, ये टर्म है, इसको मैं डिराइव जैसे किया उसको थोड़ा सा क्लियरली समझो भाई, क्योंकि ये दोनों इसका नीचे जो है एक्सुम, वो एक्सुम को हम इसी इसी जो टर्म मैंने एक्सप्लेन किया उसी से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया, अभी तक बहुत क्लियर है जी। देखो एक्स एंगल और वाई एंगल दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। इसमें तीन एंगल आ रहा है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। पहला दो को मिलाएंगे तीसरा का साथ इज इक्वल टू होगा, इसीलिए मैंने पहला दो इज इक्वल टू तीसरा का साथ इज इक्वल टू कर दिया। अब आते हैं नीचे, ठीक है। एक्सुम एक्सियोम 6.1 क्या बोला है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है। अगर एक लाइन में एक रे अगर एक लाइन पे है, ठीक है, ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ टू adjacent एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अगर एक रे है, ठीक है, मान लो, ठीक है, एक लाइन ले लिया मैंने, ये लाइन है, ठीक है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ए रे पहले, ये रे हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एंड क्लोज है दूसरा एंड ओपन है, जहां भी जा सकता है। और लाइन तो ये नीचे वाला लिखा, लाइन हो गया ए बी, ठीक है ना। लाइन को मैं दे दिया ए और बी, में ए बी लिखा था, हाँ ठीक है बिल्कुल, ए और बी। और सेंटर पॉइंट को मैं लिख गया 0, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। तो ए रे कौन सा, ओ सी हो गया रे आपका, ओ सी रे कौन सा है, रे हो गया ओ सी। स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लाइन कौन सा है, ए बी लाइन में वो है, रे का सिंबल मैंने दे दिया,
ठीक है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स कौन सा, ये वाला एक तो है, दूसरा ये वाला एक तो है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अभी तो पहले कुछ समय पहले तो हमने प्रूव किया था जी, ठीक है ना, हमने तो देखा था। तो आपको कौन सा एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, आपको तीन एंगल तो मिल रहा है पहले, वो सेम चीज है। देखो तीन एंगल हो गया ए ओ सी, एक तो एंगल ए ओ सी। दूसरा एंगल कौन सा हो गया जी, ये हो गया बी ओ सी। सेम चीज को फिर से लिखना पड़ रहा है, देखो मुझे बी ओ सी। और तीसरा एंगल क्या मिला था मुझे जी, ये पहला जो बड़ा वाला एंगल मिला था, एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। ए ओ बी जो था वो 180 डिग्री था, और ये दोनों को मिलाने से हमको क्या होता था, 180 डिग्री होता था, जो कि हमको दे रहा है, बता रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है, ये वाला एक तो है, ये वाला एक तो है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना जी। इसको थोड़ा मैंने ब्रैकेट भी कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। चलो दूसरा जो है ऑपोजिट है, जो चीज को हमने समझा उस चीज का थोड़ा उल्टा करके हमको समझा रहा है, ऐसे करके, ऐसे हमने समझा था, अब उसको ऐसे करके वो समझा रहा है, उल्टा करके थोड़ा सा, ठीक है। चीज सेम है। अब क्या बता रहा है, देखो एक्सियम 3 को मैं आ गया, 6.2 को, एक्सियम 6.2, आप बताओ सेम चीज है कि नहीं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। बता, देखो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर ऐसा तो पहले हमको खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको समझ, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों, अगर इसको x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, अगर x एंगल प्लस y एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो होता है देन नॉन कॉमन आर्म कौन सा हो गया, ये ओ ए हो गया एक नॉन कॉमन आर्म, ओ बी एक हो गया नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, ये ए भी एक लाइन फॉर्म करेगा। हो रहा है कि हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए बी जो है एक लाइन फॉर्म कर रहा है, तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगा, तब जाके ना आपका दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा। इसको सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया, उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम 6.1। इस थ्योरम को समझते हैं, ये क्या समझाना चाहता है हमको, ठीक है। बिल्कुल यहां तक आ गए, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, क्लियर भी दिखना चाहिए हमको हर चीज, ठीक है। नीचे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम 6.1 बोल रहा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, ध्यान से समझो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स यानी कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल, और इस साइड एंगल और इस साइड, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको ड्रॉ करके मैं बताऊंगा, तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्रिटिकल नहीं है, आपको क्रिटिकल लग रहा है क्या, नहीं है। पहले तो इंटरसेक्ट लाइन बोला है, तो इंटरसेक्ट लाइन खींचना पड़ेगा जी। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट किया, बिल्कुल किया, बड़ा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैथमेटिक्स में हमको टू द पॉइंट में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा 100 के लिए होता है, मैथमेटिक्स में 100 नहीं चाहिए हमको, टू द पॉइंट में होना चाहिए। कहां पे, टू द पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, दोनों लाइन, अच्छा दोनों अगर मैंने लाइन खींचा तो लाइन का तो नाम देना पड़ेगा जी, नाम हम दे रहे हैं, ठीक है। अब नाम देने से इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्योंकि यहां तक है नाम बोल के हम नाम देते हैं जनरली। इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी, ठीक है। और इस लाइन का नाम दे दिया मैंने सी और डी, तो हो गया दोनों लाइन क्या है, ए बी सी डी, टू लाइन्स, ठीक है। अच्छा, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, दोनों इंटरसेक्ट कहां पे किया,
एट द पॉइंट ओ पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट किया, उसको लिखना है भाई, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको हम क्लासेस जो देते हैं उस क्लासेस में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे हम समझा रहे हैं और आप खुद भी लिख सकते हो। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स व्हिच आर इंटरसेक्ट बिटवीन एट ए पॉइंट ओ, उसको लिख सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब जो दोनों इंटरसेक्ट किया तो जो एंगल्स निकल रहे हैं वो एंगल्स सेम होना चाहिए बोल रहा है। क्या ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एक तो देखो ये है ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ये है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, इसका भी, ये भी एक ऑपोजिट एंगल है, दो ठो दे दिया डॉट, देखो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, ठीक है। प्रूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट ओ, ठीक है, द लीड्स टू पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और वो जो टू पेयर्स ऑफ ये लिखा हुआ है पूरा, लेट ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट ओ, द लीड्स टू पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। और कौन क्या क्या चीज है वर्टिकल एंगल्स, पहला पॉइंट में आते हैं, एक जो पेयर है, पेयर में हो गया ए ओ सी एंगल, कौन सा है, ए ओ सी, ये वाला पार्ट, ठीक है। कलर करके दिखाऊं क्या, देखो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ए ओ सी, और दूसरा एंगल कौन सा है, इसके साथ पेयरिंग होगा ये वाला पार्ट, देखो कलर करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। कलर मेरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ क्या हुआ, एंड बी ओ डी एंगल, बी ओ डी एंगल, बी ओ डी, ठीक है। दूसरा पेयर क्या हो रहा है, देखो ए ओ डी एंगल, ए ओ डी, कौन सा वाला, ए ओ डी, ये वाला एंगल, उसके साथ बी ओ सी, सी ओ बी भी लिख सकते हो, बी ओ सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का देना चाहिए, एंगल का सिंबल देना है, बी ओ सी एंगल, ये दोनों हो गया पेयर, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जी ये दोनों इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखो नाउ इस ड्राइंग में देखो पहले ड्राइंग में ये जो ए ओ ए है, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो सी डी था, यहां पे सी और डी लिखा, सी था और डी था, जो ओ था बीच में वो ओ को ओ रखा, ठीक है। और देखो ये वाला जो पार्ट है ऐसा ऐसे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ए ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट, इतना पार्ट मैंने बनाया, ठीक। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो ओ और ए है, ये लाइन इस दोनों का बीच में है कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले ही हम पढ़े हैं, अगर एक लाइन पे एक इंटरसेक्टिंग रे रहे, एक रे अगर लाइक करे तो दोनों का एडजेसेंट एंगल जो है 180 डिग्री होगा। हम थोड़े से पहले ही पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। इस फॉर्म को लेके हम ये एक इक्वेशन 1 हमने किया, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अभी ये पार्ट को इरेज किया क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है, ठीक है, मुझे और फिगर दिखाना है, इसलिए ये पार्ट को मैंने इरेज कर दिया थोड़ा सा, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, ठीक है। क्या दिया, इक्वेशन ई क्यू एन, ऊपर में एन, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन एक में कर रहा हूं, देखो अब ए बी को मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, यह है ए और यह है बी, बीच में है ओ, इस लाइन को ऐसे मैंने खींचा और ओ डी ऐसे गया है, देखो ये वाला हो गया डी, है कि नहीं, ओ डी है, तो ऐसा ये एंगल दोनों में मिला के 180 डिग्री होगा। क्या क्या चीज होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल, यहां और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये भी सेम लॉ फॉलो कर रहा है, तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन 2, ठीक है। अब आते हैं नीचे आने के लिए
हमको ये सब इरेज हो जाएगा क्या? इरेज तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इरेज हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मिटा के मैं ऊपर लिखता हूँ, नहीं तो मेरा इरेज हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसीलिए मैं इतना मेहनत से लिखा हूँ, तो इरेज हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा मुझे समय दो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कुछ समय का बात है, बस हो गया जी, बिल्कुल हो गया जी। और आप अच्छे हैं तो बोलते रहिए आप लोग, नहीं तो फिर बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर कहाँ से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो गया जी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या किया, रॉफ स्पेस निकाल दिया, इतना एरिया में मैं समझा रहा हूँ। इक्वेशन और इक्वेशन 2 को मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो यानी कि राइट साइड अगर सेम है, दोनों का राइट साइड देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, यानी कि लेफ्ट साइड दोनों जो है सेम हो जाएगा। दोनों का इजिकल टू का राइट साइड अगर दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड जो है चीज वो दोनों सेम हो जाएगा, इजिकल टू ये, इजिकल टू ये। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इजिकल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। देखो समझो पहले, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का राइट साइड सेम है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, इज इक्वल टू ए ओ डी, देखो ए ओ डी प्लस बी ओ डी, बी ओ डी। इस साइड ए ओ डी है और इस साइड ए ओ डी कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है तो दोनों कटता है, यानी कि क्या बचा अभी, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। हमको क्या प्रूव करना था, वी नीड टू प्रूफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल ओ बी आर इक्वल, हमको करना था। देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। उसके बाद ना हमको सिमिलरली लिखना है, उसके बाद पूरा और नहीं करना है, लंबा नहीं करना है, क्या लिखना है, सिमिलरली इट कैन बी, लिखो इट कैन बी प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव्ड दैट हो सकता है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, सॉरी बी ओ सी, ये बी ओ सी। फिर से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मैं दोबारा लिख दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक लिखने में समझाने में मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो इसीलिए लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, क्योंकि हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं समझाने में। हमको ये नहीं हम ये नहीं सोचते हैं कि जो कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है या फिर समझने वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो समझ रहा है बंदा, उसको इतना डिटेल समझाओ कि वो जैसे पहले से कभी नहीं सोचा, मतलब कभी नहीं पढ़ा है। कोई नॉन रिलेटेड, यहाँ पे नहीं रिलेटेड वाला को बंदा को भी हम समझा पाए, उस लेवल तक हम पढ़ते हैं। यानी कोई 4 क्लास का बच्चा, 5 क्लास का बच्चा, 3 क्लास का बच्चा भी अगर मेरा इस वीडियो देखे तो समझ पाए, हम उस लेवल तक पढ़ाते हैं। और मेरा कोशिश शायद रहता है, अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का वैल्यूएबल मतलब वैल्यू लूंगा, उस मेरे लाइफ में चेंजेस लाऊंगा। चलिए ठीक है, थ्योरम 6.1 समझ में आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है, क्या है, थैंक यू। क्योंकि जितना लंबा वीडियो मैं करूंगा उतना आपको पढ़ने में मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इतना लंबा कर दूंगा आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना क्लास शुरू किया है। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो अभी तक देखे, क्योंकि आपने समय दिए, वैल्यू दिए मेरे लाइफ में, मेरे वीडियो को आपने एक वेटेज दिया, देखा, आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, आई होप, थैंक यू फॉर दैट। अब आते हैं, मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और भी एग्जाम्पल दूंगा, आप मेरे को जो भी पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा,
हम 24 आवर्स सर्विस रहते हैं व्हाट्सअप में। आपका क्वेश्चंस आप मुझे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके अगले दिन दे दूंगा आपको। फिर लाइव क्लासेस रहेगा, इंटरेक्शन 1 to 1, आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगा आप बताएंगे, ऑनलाइन एग्जाम करेंगे। ग्रोथ तो डेफिनेटली हम आपको कर देंगे, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स है उनका जो रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैं जुड़ा रहता हूँ उनके साथ, उनका डेवलपमेंट के लिए। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। और कैसे जुड़ेंगे? व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, मैं बैचेस तैयार कर दूंगा आपके लिए। अगर पुराना नया जो भी है उस हिसाब से आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर मैं आपके लिए क्लासेस करूंगा। लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड अंडरस्टैंड माय वीडियो। थैंक यू सो मच।